हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेटेस्ट जॉब अपडेट यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक अनदर अपडेट लेके आया हूँ एसएससी सीएचएसएल की तरफ से। मैं आप लोगों के लिए रोज़ न्यू अपडेट लाता रहूँगा, सो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो अपडेट आया है वो एसएससी सीएचएसएल 2020 की तरफ से आया है। तो इम्पोर्टेंट डेट्स पहले डिस्कस कर लेते हैं। एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हो रहा है 6 नवंबर से एंड लास्ट डेट है 15 दिसंबर को। और आप लास्ट डेट फ़ी पेमेंट का है 17 दिसंबर 2020। ऑनलाइन चालान का जनरेट करने का लास्ट डेट है 19 दिसंबर एंड ऑफलाइन चालान से पेमेंट करने का लास्ट डेट है 21 दिसंबर 2020। इसके बाद टेंटेटिव एग्ज़ाम का डेट दिया हुआ है टायर 1 का 12 अप्रैल टू 27 अप्रैल 2021। अब आते हैं पोस्ट की तरफ। जो पोस्ट दिया हुआ है वो पहले नंबर पे लोअर डिवीज़न क्लर्क और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, 2 नंबर पे पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट, 3 नंबर पे डेटा एंट्री ऑपरेटर फॉर वेरियस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अब आते हैं पे स्केल के ऊपर। जो लोअर डिवीज़न क्लर्क और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का पे स्केल है लेवल 2 का है, वो 19,900 टू 63,200 रुपीज़ है। उसके बाद पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट का लेवल 4 का जॉब है, उसमें 25,500 टू 81,000 का पे स्केल रखा गया है। उसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर लेवल 4 का जॉब है, उसमें 25,500 टू 81,000 एंड लेवल 5 29,200 टू 92,300 रुपीज़ पे स्केल रखा गया है। उसके बाद आता है लेवल डेटा एंट्री ऑपरेटर का ग्रेड ए पोस्ट, उसमें 25,500 टू 81,000 रुपीज़ पे स्केल रखा गया है। वैकेंसी कितना है ये बताया नहीं गया है, एसएससी कभी बताता भी नहीं है कि कितना वैकेंसी आया है। बाद में कैंडिडेट कॉर्नर पे अपडेट कर देंगे एसएससी वाले, ये बताया गया है नोटिफिकेशन में। अब आते हैं एज लिमिट के ऊपर। तो एज लिमिट रखा गया है वो 18 टू 27 ईयर्स रखा गया है एज ऑन 1 जनवरी 2021 तक। 2 जनवरी 1994 से पहले एंड 1 जनवरी 2003 के बाद आपका बर्थ डेट नहीं होना चाहिए, उसके बीच में ही होना चाहिए। अब आते हैं रिलैक्सेशन के ऊपर। एससी एंड एसटी वालों के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन रखा गया है। ओबीसी वालों के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन रखा गया है। पीडब्ल्यूडी जनरल कैंडिडेट के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन रखा गया है। पीडब्ल्यूडी एससी एसटी के लिए 15 इयर्स का रिलैक्सेशन रखा गया है। पीडब्ल्यूडी ओबीसी कैंडिडेट के लिए 13 साल का रिलैक्सेशन रखा गया है एंड लास्ट एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन रखा गया है। और भी बहुत सारे रिलैक्सेशन हैं, आप लोग अपने अपने कैटेगरी के रिलैक्सेशन देख लीजिएगा। मैं ब्रॉडली जो इम्पोर्टेंट पहले वाला था मैंने उसको बता दिया है। तो इसके बाद आते हैं एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के ऊपर, जो आपका होना चाहिए 1 जनवरी 2021 से पहले। आपका जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन हो पास हो जाना चाहिए। तो आता है फॉर एलडीसी, जेएसए, पीए, एसए एंड डीईओ कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th स्टैंडर्ड। आपका 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए और इक्विवेलेंट कोई एग्ज़ाम पास हुआ तो चलेगा, वो भी कोई रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी से। सेकेंड नंबर पर आता है फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ ग्रेड ए, उसमें जो ऑफिस ऑफ ऑडिटर जनरल का जो पोस्ट है उसमें भी 12th स्टैंडर्ड पास इन साइंस स्ट्रीम होना चाहिए। इसमें साइंस स्ट्रीम मांगा गया है विथ मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट, उसके साथ साइंस स्ट्रीम होना चाहिए एंड उसमें आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए। अब आते हैं एप्लीकेशन फ़ी के ऊपर। यूआर एंड ओबीसी के लिए 100 रुपीज़ रखा गया है, बट वुमेन कैंडिडेट एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन का कोई फ़ी नहीं है। तो उसके बाद आते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के ऊपर। द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी टायर 1 एंड डिस्क्रिप्टिव टायर 2।
एंड स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट इन टायर 3। तो चलिए अब टायर 1 का सब्जेक्ट एंड पैटर्न देख लेते हैं। तो फर्स्ट सब्जेक्ट आएगा इंग्लिश लैंग्वेज, उसमें 25 क्वेश्चन आएंगे, उसके मार्क्स होंगे 50, तो हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। उसके बाद आएगा जनरल इंटेलिजेंस, उसमें भी सेम 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का आएगा। उसके बाद क्वांटिटिव एप्टीट्यूड आएगा, मैथ आएगा आपका, बेसिक अरिथमेटिक आएगा, उसमें भी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का होगा। उसके बाद आता है जनरल अवेयरनेस, उसमें आपका पॉलिटी इकोनॉमिक्स सब कुछ रहेगा, उसमें भी 25 क्वेश्चन आएगा एंड 50 नंबर का आपका मैक्सिमम मार्क्स होगा। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होगा। आपको 60 मिनट टाइम मिलेगा ये एग्ज़ाम देने के लिए। टायर 1 ऑब्जेक्टिव है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा और 0.5 मार्क्स आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। तो अब आते हैं टायर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर के ऊपर। डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका 100 मार्क्स का हुआ, ये पेन एंड पेपर मोड में होगा। ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है, 1 आवर आपका टाइम मिलेगा इसको करने में। इसमें इस पेपर में आएगा एसे, लेटर, एप्लीकेशन एंड प्रेसी। इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है टायर 2 का 33%, जो आप ये पेपर हिंदी और इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो अब आते हैं टायर 3 के ऊपर। टायर 3 स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट होगा, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। तो स्किल टेस्ट मैंडेटरी फॉर डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, डेटा एंट्री स्पीड 8000 per hour on computer, and for the post of data entry grade A officer, controller and auditor उसमें 15,000 की पर आवर ऑन कंप्यूटर है। अब आते हैं सिलेबस के ऊपर। जो टायर 1 का सिलेबस है, फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज, उसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग्स, इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के जैसे बहुत सारे और दिया हुआ है। जनरल इंटेलिजेंस में भी एनालॉजी, ट्रेन, सिंबॉलिक, नंबर सिस्टम, क्लासिफिकेशन, पंक्चुएटेड होल, पैटर्न, अनफोल्डिंग, सीरीज़, ऐसा सिलेबस दिया हुआ है। उसके बाद क्वांटिटी एप्टीट्यूड, नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री जैसे बहुत सारे और भी टॉपिक दिए हुए हैं। मैंने स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, आप लोग प्लीज़ एक बार पॉज करके वीडियो चेक कर लेना। उसके बाद जनरल अवेयरनेस का भी है। जनरल अवेयरनेस में इकोनॉमिक्स, कल्चर, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस के जैसे बहुत सारे टॉपिक हैं, आप वो भी देख लीजिएगा, मैं स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ। अब आते हैं सेंटर की तरफ। सेंटर आप लोगों को इंडिया के ऑलमोस्ट सारे लोकेशन में मिल जाएंगे। स्क्रीनशॉट मैं दे रहा हूँ, आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट में जाके अप्लाई करना होगा और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लास्ट में आपका हर एक सेंटर का नाम और उसका कोड दिया हुआ है। इसके बाद आते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन के ऊपर। फर्स्ट आप लोगों का टायर 1 होगा, उसके बाद जो लोग टायर 1 क्वालिफाई कर जाएंगे उनको टायर 2 देना होगा। उसके बेसिस पे आप लोगों का मेरिट लिस्ट निकलेगा। देन उसके बाद आपका पोस्ट के हिसाब से डी वालों को स्किल टेस्ट देना होगा एंड अदर सब पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही था। मिलते हैं दूसरे कोई जॉब अपडेट पे एंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन की लिंक एंड वेबसाइट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आप लोगों को, तो प्लीज़ चेक इट आउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर वीडियो अपडेट।